अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस मेडिसिन के ऊपर बात करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा जो यूजेबल मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल रेमेडीज़ जो होती हैं और बहुत ज़्यादा जो यूज़ होने वाली मेडिसिन होती हैं, उनमें से एक मेडिसिन ये है। होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो डिफरेंट पोटेंसी में इस्तेमाल होती हैं और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हर पोटेंसी में उतनी ही फ़ायदेमंद होती है। आज हम बात करेंगे लाइकोपोडियम के ऊपर। ये वीडियो ख़ासकर उन लोगों के लिए है जिनकी एज अबव टू 35 है, और वैसे तो ये यूज़ बच्चों में भी होती है। बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें ये यूज़ होती है, लेकिन अगर आप अबव टू 35 और 30 हैं और 30 से लेकर 70 तक की रेंज में, 70 टू 80 तक की रेंज में अगर कोई आपको मसाइल ऐसे हैं जो कि मैं डिस्कस करूँगी आज की मेडिसिन में, तो उन मसाइल में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैं पहले भी लाइकोपोडियम के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैंने लो पोटेंसी आपसे ज़िक्र किया था कि हम लो पोटेंसी में इस्तेमाल करें, 30 की पोटेंसी 6 में या फिर 200 की पोटेंसी। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे 1000 या फिर 1 की पोटेंसी को, कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि लाइकोपोडियम किन लोगों के लिए ज़्यादा पावरफुल है, क्या ज़्यादा यूजेबल है। सबसे पहले अगर हम लाइकोपोडियम की बात करें तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं, अगर मैं बात करूं कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, कुछ मेडिसिन बच्चों के लिए और कुछ मेडिसिन मेल्स के लिए। ये मेल के लिए बहुत पावरफुल रेमेडी है, यानी कि मर्दों के जितने भी मसाइल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देगी। तो लाइकोपोडियम में कुछ की नोट सिम्टम्स अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप की नोट सिम्टम की तरफ जाएं तो दिखने में ऐसे लोग जो हैं वो अपनी उम्र से बड़े लगते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको लगता है कि यार इसकी एज जो है, वो बताते हैं कि ये 15 ईयर या 16 ईयर या 20 ईयर है, लेकिन वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ा या 5 साल बड़ा आपको फ़ील हो रहा है, या अपनी उम्र से इससे बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ील हो रहा है, तो ये मेडिसिन उन लोगों के लिए। इसके साथ साथ अगर किसी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, अगर किसी को स्टमक का प्रॉब्लम है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अलावा नो इरेक्टाइल इम्पोर्टेंस, इस तरह के इश्यूज़ में लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर हम ऐसे लोगों के माइंड की बात करें कि ये मेंटली तौर पर कैसे होते हैं, मैंने आपको एक की नोट सिम्टम बता दिया कि मेल के जितने भी प्रोमिनेंट इश्यूज़ होते हैं उनमें लाइकोपोडियम बहुत अच्छे असरात देती है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। मेल के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें लाइकोपोडियम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, और इसको हम 1 की पोटेंसी में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और कितने दिन बाद यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले अगर लाइकोपोडियम के पेशेंट के जहन की बात करें ना, तो ज़हनी तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा शातिर, बहुत ज़्यादा तेज़ तबीयत का बंदा होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर उतने ही वीक होते हैं, यानी कि उनका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा होता है, लेकिन जिस्मानी तौर पर उनके पट्टे कमज़ोर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फटीग का शिकार होते हैं। वो थोड़ा सा काम करने से वो काहली महसूस करते हैं, वो फटीग महसूस करते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लागर फील करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते। इनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, इसकी वजह से काम ना करने की वजह से इनके स्टमक के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और जैसे जैसे एज आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 35 से अबव के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है, तो चूँकि ये मसाइल जो हैं वो बचपन से स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चे की एज जो है वो 10 साल, 12 साल या 15 साल होती है, तो वहाँ से इसको ये इश्यूज़ होते हैं। मेंटली तौर पर ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, लेकिन फ़िज़िकली तौर पर इतने शार्प नहीं होते हैं, फ़िज़िकली तौर पर इतना वर्कआउट नहीं होता, जिसकी वजह से इनको इनके एब्डोमेन के प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। एब्डोमिनल प्रॉब्लम में जो है वो इनके स्टमक का इशू हो सकता है, इनको गैस्ट्रिक इशू हो सकता है, और लोअर साइड पे जो है वो गैस ज़्यादा इनको फ़ील होती है, पेन फ़ील होता है, तो बहुत ज़्यादा ये इशू हो सकता है। इसके साथ साथ जो है वो ये राइट साइडेड मेडिसिन है, यानी कि इसके जितने भी इश्यूज़ हैं ये राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। अगर जहन की बात करें तो शक की तबीयत के मालिक होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ुद से चीज़ें सोचकर अज्यूम करके चीज़ों का अगले बंदे पे अप्लाई कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, ये चीज़ ऐसे है, मतलब इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे होते हैं।
باتیں بہت زیادہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اکیلے رہنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور نئے لوگوں سے ملنے سے گریز کرتے ہیں، نئی اشیاء سے بہت زیادہ نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی جو کی نوٹ سمٹمز میں سے ایک سمٹم یہ بھی ہوتا ہے۔ خاصا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جسمانی کمزوری ہوتی ہے، جسمانی لاغر پن ہوتا ہے اور فٹیگ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی شادی شدہ لائف جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ پرابلمز جو ہے وہ ان کی میرڈ لائف میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی لائف کو پراپرلی طریقے سے نہیں گزار پاتے۔ ان کی مینٹلی کنڈیشن اور ان کی جو جسمانی کنڈیشن ہوتی ہے وہ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے لائکوپوڈیم بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے، بہت ہی اچھی دوا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آئے، خاص کر اسپیسیفک میل میں آپ کے پاس اگر ایسا کوئی پیشنٹ جس کو اریکٹائل پاور، امپوٹنس، پری میچور ایمیشن یا پھر پروسٹیٹ کا کوئی پرابلم ہے، تو آپ اس کو آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ لائکوپوڈیم استعمال کروا سکتے ہو۔ یہ اتنی پاورفل ریمیڈی اور اس کے رزلٹ آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر بہت اچھے ملیں گے۔ یہاں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوٹینسی کی بات کریں تو 1 ایم کی پوٹینسی اگر ہم کسی پیشنٹ کو یوز کرواتے ہیں، اس کو یہ ایشوز جو میں نے آپ کو بتائے، اس کو اسٹمک کا پرابلم ہے، اس کو پروسٹیٹ کا پرابلم ہے، اس کے مینٹلی کنڈیشن ایسی ہے، اس کی فزیکلی کنڈیشن ایسی ہے، یا پھر وہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں ملنا پسند نہیں کرنا لیکن بہت زیادہ باتیں کرنا پسند کرتا ہے اور اکیلے رہنا بھی ناپسند کرتا ہے، اس کے ساتھ نئے لوگوں سے ملنے سے اجتناب کرتا ہے، نئی چیزوں سے نفرت کرتا ہے، اگر وہ اپنی عمر سے جو ہے وہ بہت بڑا دکھتا ہے، یعنی کہ اس کی فزیکلی اپیرنس جو ہے وہ اس کی ایج سے جو ہے وہ بہت زیادہ دکھتی ہے، تو آپ ایسے پیشنٹ یا پھر کسی کو مردانہ ایسے مسائل ہیں تو آپ ان کو 1 ایم کی پوٹینسی یوز کروا سکتے ہو۔ 1 ایم کی پوٹینسی آپ ویک میں 2 ٹائم یوز کرواؤ گے، یعنی کہ اگر آپ منڈے کو 1 ایم یوز کروا رہے ہو، اس کے بعد آپ سیٹرڈے پہ جاؤ گے، یعنی کہ ویک میں 2 ٹائم آپ اس کو یوز کرواؤ گے۔ 1 منتھ تک آپ اس کو یوز کرواؤ اور اس کے رزلٹ دیکھو۔ آپ کچھ جیسے کہ میرڈ کپلز آپ کے پاس آتے ہیں تو اس میں اگر آپ ان کے ٹیسٹ کروانے سے پہلے مطلب ٹیسٹ کرواتے ہو، اس کے بعد میڈیسن استعمال کرواتے ہو، پھر آپ 3 مہینے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرواتے ہو، تو آپ دیکھو گے کہ اس میں بہت نمایاں جو ہے وہ چینجنگ ہوں گی، خاص کر میل پرابلم میں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں نے آپ سے جو پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں لائکوپوڈیم کے حوالے سے، میں نے آپ سے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی ایسا سوال ہو جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا پیج ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر زوبیہ شفیق کے نام سے، آپ اس کو لائک کیجیے گا، فالو کر دیجیے گا اور اس پہ بھی آپ میسج کر کے جو ہے وہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنا ایشو ڈسکس کر سکتے ہیں اور میڈیسن بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آن لائن کنسلٹیشن کے لیے وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔